नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र ने सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को दिया अनुसूचित जनजाति का दर्जा। इस फैसले से क्षेत्र के 1.5 लाख से अधिक लोग होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र में किए 30 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा, ऐतिहासिक होगी मंडी की युवा विजय संकल्प रैली, 1 लाख से अधिक युवा होंगे शामिल। और कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई, ऊना में कांग्रेस पदाधिकारी के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के हाटी समुदाय सहित तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से हाटी समुदाय की अनुसूचित जनजाति के दर्जे की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जौनसार इलाके के लोगों को पहले से ही जनजातीय का दर्जा हासिल है और हिमाचल का गिरिपार का इलाका भी इसके साथ सटा हुआ है, जहां की बोली व रहन सहन एक समान है। अनुराग ठाकुर ने 50 साल से अधिक समय से लंबित इस मांग को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का आभार जताया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा प्रदान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से क्षेत्र के 1.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इस निर्णय के लिए हाटी समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपने गृह चुनाव क्षेत्र सराज में 30 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बागा चनोगी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीते लगभग 5 वर्षों में राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक उत्थान, किसानों व बागवानों की खुशहाली और समाज के पिछड़े व कमजोर वर्गों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले सराज विधानसभा क्षेत्र के ही बस्सी और मुसरानी पंचायतों में भी विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के शिलान्यास किए और बाद में धरोटधार और बस्सी में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार के मिशन रिपीट के लक्ष्य को हासिल करने में सराज क्षेत्र के लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज राजभवन शिमला में नीट 2022 में हिमाचल में प्रथम स्थान हासिल करने वाले आदित्य राज शर्मा को शॉल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आदित्य राज आज राज्यपाल से भेंट करने आए थे। राज्यपाल ने उनकी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि आदित्य ने न केवल प्रदेश का गौरव बढ़ाया है बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा भी बने हैं। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि सड़कें हिमाचल की भाग्य रेखाएं हैं और राज्य के प्रत्येक गांव को सड़क सुविधा से जोड़ना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिक्रम ठाकुर आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के सदवां कालेश्वर मार्ग के सुधारीकरण कार्य के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। इस कार्य पर 7 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के बाद प्रदेश में वाहन योग्य सड़कों की लंबाई 40,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में फसलों के विविधीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। वीरेंद्र कंवर आज धर्मशाला में बनने वाले अतिरिक्त कृषि निदेशक कार्यालय भवन के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि फसलों के विविधीकरण के लिए प्रदेश में जायका परियोजना के तहत 1010 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
राज्य वन विकास निगम में वन रक्षकों के 100 पद, कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 45 और कनिष्ठ आशुलिपिक के 21 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। ये निर्णय निगम के निदेशक मंडल की आज धर्मशाला में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता वन मंत्री राकेश पठानिया ने की। पठानिया ने इस मौके पर कहा कि बैठक में वन निगम का राजस्व बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया ताकि निगम की आय में बढ़ोतरी की जा सके। उन्होंने वन विकास निगम और वन विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 सितंबर को मंडी में होने वाली युवा मोर्चा की रैली में पूरे प्रदेश से युवा शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष आज मंडी रैली की तैयारियों की समीक्षा करने के मौके पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये रैली ऐतिहासिक होगी और इसमें 40 साल से कम उम्र के 1 लाख युवा शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में युवा शक्ति रिवाज बदलेगी और भाजपा लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। भाजपा ने इस रैली को युवा विजय संकल्प रैली का नाम दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। दोनों नेताओं ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि समाज विरोधी तत्वों के हौसले बुलंद हैं क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण हासिल है। उन्होंने कहा कि ऊना जिला में कांग्रेस के एक पदाधिकारी की हत्या से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। उन्होंने इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को तुरंत पकड़ने और विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने ये भी कहा कि कांग्रेस शांत हिमाचल को अशांत बनाने के किसी भी प्रयास को सहन नहीं करेगी। प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री पर सरकारी खर्चे पर चुनावी सभाओं में व्यस्त रहने का भी आरोप लगाया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की अमरकोट पंचायत के गोंदपुर में नए पटवार वृत्त और प्राथमिक पाठशाला गोंदपुर का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गोंदपुर में पटवार वृत्त खुल जाने से अमरकोट और निहालगढ़ पंचायतों के लोगों को लाभ होगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लपियाणा में खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करें। उन्होंने बाद में ITI हार चक्कियां का लोकार्पण और महिला मंडल भवन सिहोगा का शिलान्यास भी किया। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की हिमाचल इकाई के महासचिव संतोष कुमार रोंगटा और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सचिव तथा अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निदेशक के बीच आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में दृष्टिहीनों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने, दृष्टिहीनों का बैकलॉग जल्द पूरा करने और अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। संघ के राष्ट्रीय सचिव देवा चंद्र नेगी ने कहा कि प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों की अगले सप्ताह मुख्य सचिव के साथ भी इन मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक होगी। लाहौल स्पीति जिला परिषद ने प्रदेश सरकार से जिले को सूखाग्रस्त इलाका घोषित करने और किसानों को पशुओं के लिए चारा तथा मुआवजा देने की मांग की है। जिला परिषद ने जलवायु परिवर्तन व अन्य कारणों से जिले के कई नालों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इसका सासे से आकलन करवाने की भी मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को दिया अनुसूचित जनजाति का दर्जा। इस फैसले से क्षेत्र के 1.5 लाख से अधिक लोग होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र में किए 30 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा, ऐतिहासिक होगी मंडी की युवा विजय संकल्प रैली, 1 लाख से अधिक युवा होंगे शामिल। और कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। ऊना में कांग्रेस पदाधिकारी के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।